हेलो स्टूडेंट। एसिड प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ आज का मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट पेपर का डिटेल एनालिसिस, जो कि स्टूडेंट द्वारा बताए गए क्वेश्चन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। और हमने कोशिश की है क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने के लिए, और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए रेफरेंस के तौर पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाए गए हैं। आप उनको ज़रूर कंसीडर कर लें। देखिए, आज के ही पेपर में पिछले यानी कि जो कल हमने एनालिसिस डाला था और उसमें सजेशन बताया था, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप पूरी वीडियो कंप्लीट तक देखना। सभी क्वेश्चन जो जैसे जैसे हमारे को स्टूडेंट से प्राप्त हो रहे हैं उनका हम एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये क्वेश्चन मिलता जुलता है आपसे, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सजेशन के तौर पर बताए थे। जो कॉमन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, पिछले साल भी कई बार पूछा गया है, वो दोबारा से आपको सजेशन के तौर पे नहीं दिए थे, क्योंकि हमने ये सोचा कि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, इसलिए हमने नए सजेशन दिए आपको। वो तो हमने एज्यूम किया, लेकिन जो आप जनरली याद नहीं करते उनको सजेशन के तौर पर दिया है, जो इम्पोर्टेंट है और सभी स्टूडेंट उनको याद नहीं करते। तो ये हमने कल की वीडियो में सजेशन के तौर पर दिया था CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और इससे मिलता जुलता है हमारा GUI, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। एक रैम रोम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया था, और मेमोरी लेवल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेमोरी लेवल को आपके सजेशन के तौर पे हमने अरेंज कर दिया है यहाँ पर, कि इनको के लेवल के आधार पे अरेंज करने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, CPU रजिस्टर आएगा, फिर कैच मेमोरी आएगी, फिर प्राइमरी मेमोरी आएगी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगी। स्टूडेंट्स, ये मेमोरी से संबंधित जो ICT का एक क्वेश्चन है, इस ICT से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आज मॉर्निंग ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लें। वहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आज मॉर्निंग के शिफ्ट में आपसे एग्जाम में पूछा गया। ये मेमोरी लेवल वाला हमने सुबह की वीडियो में डाला था, आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें, और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जा कर के पेपर 1 के सारे वीडियो देख लें, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, रेफरेंस के तौर पर आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट याद करने हैं यूजर इंटरफेस से संबंधित क्वेश्चन। तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस, MDI मेन्यू ड्राइव इंटरफेस, और TGUI टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये सारे यूज़र इंटरफेस के हमारे पार्ट्स हैं। आपको ये भी याद होने चाहिए। अभी तक एग्जामिनेशन में ट्रेडिशनल तरीके के अनुसार GUI के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब लेवल बढ़ रहा है एग्ज़ाम का। जैसे जैसे डेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको ये भी याद होने चाहिए, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है DAT, डिजिटल ऑडियो टेप। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भ में बात करें तो आज के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, लेवल ऑफ टीचिंग से पूछे गए हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टीचिंग स्किल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रेफरेंस के तौर पर स्टूडेंट्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित टीचिंग बिहेवियर के बारे में और टीचिंग लेवल्स के बारे में भी अच्छे से तैयारी करनी है। अब बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के बारे में, तो स्टूडेंट्स इसमें कन्वेंशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, SDG के बारे में आपसे पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग समिट हुआ था 2015 में, और उसको अपनाया गया था जनवरी 2016 से। और इसके लिए टारगेट है कि ये जो टोटल SDG आपके 17 हैं, इनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक करना है। तो इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पड़ी हुई है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर ले। प्लेलिस्ट में पेपर 1 की अलग लिस्ट बनी हुई है और प्रीवियस ईयर पेपर की अलग लिस्ट बनी हुई है, तो आप उन सभी को जरूर चेक कर ले अपने रेफरेंस के तौर पर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे CEE के बारे में। CEE क्या है, ये स्टूडेंट्स आपका सेंटर फॉर एनवायरमेंटल
एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1984 में। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। और इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 1947 में हुई थी। या आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा गया था? हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपसे नेशनल एजुकेशन डे के बारे में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने नेशनल एजुकेशन डे के संदर्भ में और क्या फैक्ट हो सकते हैं उनको भी नोट डाउन कर दिया। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर था नेशनल एजुकेशन डे, ये हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? ये 2008 से मनाया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है? ये भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप उस पूरी वीडियो को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे। आगे भी उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे वैदिक एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैदिक एजुकेशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन इससे संबंधित क्या फैक्ट हैं उनको ध्यान रख लेंगे शॉर्ट में। कि दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे, और स्वामी श्रद्धानंद, ये मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम को के पायनियर थे। और इन्होंने 1986 में दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल और यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आपसे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में पूछा गया था। तो आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन के बारे में ध्यान रखेंगे। जितने भी कमीशन हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एनकेसी के बारे में जान लें। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये 13 जून 2005 को किया गया था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, रेफरेंस के तौर पर हायर एजुकेशन से संबंधित आप स्वयं प्रभा NIRF रैंकिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नैक और UGC के बारे में भी अच्छे से कर लेंगे। इनके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो भी हमने अपने वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको उनके बारे में जरूर मालूम होगा। रिसर्च के बारे में बात करें तो रिसर्च के संदर्भ में रिसर्च इथिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। रिसर्च डिज़ाइन के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के संदर्भ में भी आपसे पूछा गया है। आगे आपने फंडामेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में अच्छे से रीड कर लेना है आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें मैथमेटिक और DI रीजनिंग और एप्टीट्यूड के संदर्भ में, तो आपसे एक सिंपल इंटरेस्ट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया और लेटर की कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। कम्युनिकेशन यूनिट के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। कम्युनिकेशन बैरियर ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम्युनिकेशन बैरियर और क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको क्या क्या पॉइंट तैयार करने हैं कम्युनिकेशन सेक्शन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ
इसी में हमने आपको रेफरेंस के तौर पे सजेस्टेड क्वेश्चन भी आपको बताए हैं। और इधर इमेज में जो आपको टैग दिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण वीडियोस हैं हमारे चैनल द्वारा अपलोड की गई। आप इन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेंगे। इनसे आप देखेंगे तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन और अपडेट्स के लिए इन सभी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को जरूर चेक कर लेंगे। पेपर 1 की अलग लिस्ट बनाई हुई है और प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018, 19, 20 के जो 20 में अब हो रहे हैं उनको अपलोड करेंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे पेपर होंगे और स्टूडेंट से रिव्यू आएंगे। इससे पहले के लिए आप 2018 और 19 के वीडियो वहाँ से चेक कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।